हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस और पंजाब एलाइड की आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी पंजाब गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए टाइम एंड वर्क इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो टाइम एंड वर्क की कुछ हम आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, कुछ कंसेप्ट हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 क्लासेस लेंगे इसके अंदर टाइम एंड वर्क पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि टाइम एंड वर्क के अंदर कुछ रिलेशन मेन जो है वो आपको पता होना चाहिए, कुछ टर्म्स हैं वो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है क्या है, टाइम और वर्क, ठीक है। तो टाइम और वर्क के बीच में रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है अगर हम देखें पहले तो टाइम और पर्सन, टाइम, ठीक है ना, टाइम एंड पर्सन, वर्क एंड पर्सन एंड वर्क एंड टाइम, ये 3 रिलेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब वर्क एंड पर्सन की अगर मैं बात करूं तो सिंपल सी बात है कि भाई अगर वर्क ज्यादा होगा तो ज्यादा लोग चाहिएंगे मुझे उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए। सिंपल, ध्यान से एक बार पॉइंट समझ लो, एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया उसके बाद बहुत इजीली कर लोगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो अगर नंबर ऑफ पर्सन हमें ज्यादा चाहिए किस केस के अंदर, अगर काम ज्यादा है तो क्या हो गया, दोनों के दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या कहेंगे हम इसको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर किसी पर्टिकुलर टाइम में एक, जब भी हम प्रोपोर्शन की बात करते हैं ना तो उसका मीनिंग क्या है कि जो तीसरी टर्म है ना वो कांस्टेंट है, हमें उतने ही पर्टिकुलर टाइम में काम को खत्म करना है, डन। तो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। इसी तरह से अगर टाइम और पर्सन की मैं बात करूं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर ज्यादा लोग होंगे तो उसी काम को कंप्लीट करने में मुझे कम टाइम लगेगा, अगर कम लोग होंगे तो मुझे ज्यादा टाइम लगेगा। दैट मीन्स क्या हो रहा है, इनवर्स हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है, ठीक है। अगर हम वर्क और टाइम की बात करें, वर्क और टाइम क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ज्यादा काम है ज्यादा टाइम लगेगा, कम काम है तो कम टाइम लगेगा अगर नंबर ऑफ पर्सन सेम है। ओके, ये पॉइंट क्लियर है। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या आ जाता है कि अगर मुझे नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करना है, अब किसी भी पर्टिकुलर टाइम काम है, काम को खत्म करना है, ठीक है। अब मैं कहती हूँ एक दिन में मैं कितना काम कर सकती हूँ, एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे पहले जो एक दिन का काम होता है उसको बोलते हैं एफिशिएंसी, उसको क्या बोलते हैं। देखो जो टाइम एंड वर्क है ना उसके अंदर बच्चों के माइंड में पता क्या होता है कि एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन बहुत मुश्किल होते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आज की क्लास के बाद में आपको लगेगा कि एफिशिएंसी तो सबसे इजी टॉपिक था, इजी कंसेप्ट था। अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो टाइम एंड वर्क पूरे का पूरा इजी है, अलग अलग मेथड सीखने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो क्या है आपके पास में कि एफिशिएंसी क्या होती है आपके पास, यस, एफिशिएंसी क्या होती है, एक दिन का काम। अब मान लो मैं कहती हूँ कि मैं एक दिन के अंदर ये कह सकते हैं आप कि मैं एक दिन के अंदर 5 पेज टाइप कर सकती हूँ, ठीक है। एक दिन के अंदर मैं 5 पेज टाइप कर सकती हूँ। अब मुझे 5 दिन मिले हैं, एक दिन में मैं 5 पेज टाइप करूँ तो 5 दिन में कितने करूँगी, 25 पेज टाइप कर दूंगी, सिंपल सी बात है। दैट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे मेरे पास में टोटल वर्क मैंने कैसे फाइंड आउट किया कि मैं एक दिन में कितना कर सकती हूँ और मुझे टोटल दिन कितने मिले। तो टोटल वर्क अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो क्या हो गया, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इनटू एफिशिएंसी, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। इसी तरह से अगर मुझे टोटल वर्क पता है, टोटल वर्क पता है और मुझे ये भी पता है भाई एक दिन में इतना काम कर सकते हैं, तो हमें ये आ जाएगा कि कितने दिनों की जरूरत पड़ेगी उस काम को कंप्लीट करने में। तो नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए वर्क क्या हो गया, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क डन पर डे, एक दिन का काम। ओके, ये पॉइंट क्लियर है। तो अब टाइम एंड वर्क आप बहुत अच्छे से समझ लोगे। करें फिर क्वेश्चंस, हाँ जी बिल्कुल, कंसेप्ट क्लियर कर लो आप, बिल्कुल क्लियर है। देखो बेटा क्वेश्चंस ना चाहिए आप 100 क्वेश्चन कर लो, 500 क्वेश्चन कर लो टाइम एंड वर्क पे, पर अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना तो उसके अंदर एग्जाम के अंदर सेम क्वेश्चन तो आएगा नहीं। थोड़ा सा भी अगर क्वेश्चन को उन्होंने घुमा दिया ना उस केस के अंदर आप खुद घूम जाने हो, तो इसलिए कंसेप्ट पे फोकस करो। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, A and C can do a piece of work in 36 days, then in how many days C will complete the same work, ठीक है ना। C कितने दिनों में काम को खत्म करेगा। अब ये जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। इसके अंदर ये भी आ जाता है
कि हाँ जी तीनों मिलके काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे, और क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन कितने दिन में खत्म करेगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बार बार रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन। तो देखो क्या गिवन है, ए और बी दोनों मिलके काम को कितने दिनों में खत्म कर रहे हैं, 18 डेज के अंदर। ठीक है, बी और सी कितने दिनों में खत्म कर रहे हैं, 24 डेज के अंदर। सी और ए कितने दिनों में खत्म कर रहे हैं, हाँ जी 36 डेज के अंदर। अब पॉइंट नेक्स्ट क्या है कि हमें अब ये भी तो पता होना चाहिए कि टोटल काम कितना है, दैट मीन्स कि टोटल वर्क फाइंड आउट करना है। टोटल वर्क कैसे फाइंड आउट करते हैं, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। जब हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो वहां से हमारे पास आ जाता है कि कितना काम है टोटल। तीनों का हमने एलसीएम निकाला। अब एलसीएम के लिए सभी ना ऐसे करने मत बैठ जाना, ऐसे तो बच्चे बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है हर एक क्वेश्चन के अंदर, डायरेक्ट निकाला करो। एलसीएम एचसीएफ करवा चुकी हूँ मैं आप लोगों को। हाँ जी, जिनको एलसीएम एचसीएफ के अंदर कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, फ्री वार्म अप कोर्स है, ये सभी ने रजिस्टर करना है, इसको रजिस्टर कर लीजिए। पिछले जितने भी लेक्चर हैं जो हमने अभी तक किए सारे आपको एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर मिल जाएंगे विद पीडीएफ। ओके, कुछ नहीं करना, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर फ्री वार्म अप कोर्स का लिंक अवेलेबल है, वहां से आप उसको कोर्स को ले सकते हो। डन। अब देखो यहाँ पे क्या टोटल वर्क कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें जो बिगर टर्म है ना उसको देखो, 36 से देखो बाकी के डिवाइड हो रहे नहीं हो रहे, 36 दूनी 72, 72। अब 72 से देखो डिविजिबल है, दैट मीन्स कि एलसीएम कितना आ गया, सीधा 72 आ गया। हाँ जी, अब ये जो एलसीएम आया ये क्या है, टोटल वर्क है। टोटल वर्क मतलब कि इतनी यूनिट ऑफ वर्क है, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या काम कर रहा है। ओके, ये पॉइंट क्लियर। अब देखो, अब हमें देखना है कि ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम खत्म कर रहे हैं, दैट मीन्स कि उसकी एफिशिएंसी। एक क्वेश्चन में टाइम लगा रही हो, आगे अगले क्वेश्चन में ये वाला कंसेप्ट नहीं बताऊंगी मैं। क्या करना है हमने, 72 से इसको डिवाइड किया, तो 18 चौके 72, 24 दिया 72 और 36 दूनी 72। ओके, अब हमारे पास में एफिशिएंसी आ गई इनकी तीनों की। ए बी एक दिन में 4 यूनिट वर्क कर रहा है, बी सी एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, और सी ए एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। तो अगर मैं सभी को जोड़ दूं, सभी को जोड़ेंगे तो देखो 2 ए है, 2 बी है, 2 सी है, दैट मीन्स कि 2 ए बी सी कितना आ जाएगा मेरे पास में। सभी की एफिशिएंसी को भी ऐड करेंगे, 7 और 3 7 और 2 9 आ गया। अब अगर मैं ए बी सी की देखूं सिर्फ, तो ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी भाई, यहाँ पे 2 है तो यहाँ से 2 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल सा। क्या किया मैंने, इसको यहाँ से उठाया और यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया, कितने आ गई 4.5 आ गई। 9/2 लेना, 9/2 ले लो, जिसको फ्रैक्शन में इजी लगता है सॉल्व करना फ्रैक्शन में ले लो, पॉइंट में इजी लगता है पॉइंट में ले लो। ठीक है, दोनों बता दिए मैंने। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगर क्वेश्चन होता कि ये बताओ, क्वेश्चन होता हमारे पास में ये बताओ कि ए बी सी कितने दिनों में काम को खत्म करेंगे, तो कितने दिनों में करते, 72 डिवाइडेड बाई 9/2, 9 8 72, 16 आंसर आ जाता अगर क्वेश्चन होता है कि ए बी सी कितने दिनों में काम को खत्म करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन नहीं है कि ए बी सी काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, हाँ जी यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन ये है कि सी कितने टाइम में खत्म करेगा। अब सी देखो, अगर ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी है 4.5 है। अब इसमें से अगर मैं ए बी को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, ए बी देखो कितना है 4 है, ए बी सी कितना है 4.5 है, दैट मीन्स कितना हो गया 0.5, मतलब कितना हो गया आधा। ओके, तो सी की एफिशिएंसी कितनी है हाफ। अब सी को टाइम कितना लगेगा, सी को कितना टाइम लगेगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय सी की एफिशिएंसी कितना आ गया 144 डेज। ओके, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में 144 डेज विल बी द करेक्ट आंसर। कितना आंसर आ गया 144 डेज। क्लियर, हाँ जी, कोई डाउट। अब अगर इसी क्वेश्चन में आ जाता एक ही बताओ, ए कितना टाइम लेगा, तो क्या करते हैं हम इसमें से 3 को माइनस कर देते, फिर 72 डिवाइडेड बाई उसकी एफिशिएंसी। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास में। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, बी कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, 25 डेज। ए कितने टाइम में कर रहा है 20 डेज के अंदर, बी कर रहा है 25 डेज के अंदर। इफ दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 5 डेज ए लेफ्ट द वर्क, 5 दिन के बाद ए चला गया काम छोड़ के, ठीक है। एंड इन हाउ मैनी डेज द टोटल वर्क वुड बी फिनिश्ड, टोटल काम कितने दिनों में फिनिश होगा। अब सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है,
टोटल वर्क दैट मीन्स कि दोनों का एलसीएम 25 चौके 100, एलसीएम कितना आ गया आपके पास में 100 आ गया। एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 5, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, इफ दे स्टार्ट वर्क टूगेदर, दोनों ने मिलके काम शुरू किया है कितने दिन 5 दिन, दैट मीन्स कि 5 डेज के अंदर ए और बी दोनों ने कितना काम किया, ए बी ने कितना काम किया है यहाँ पे आपके पास में 5 और 4 9, मीन्स एक दिन में 9 यूनिट काम किया। कितने दिन काम किया है 5 दिन, दैट मीन्स कि 9 इंटू 5 आ गया आपके पास 45 डेज, सॉरी 45 यूनिट्स ऑफ वर्क आ गया। अब 45 यूनिट्स ऑफ वर्क कर लिया, रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, अब टोटल वर्क कितना था 100 यूनिट, 45 यूनिट्स वर्क हो चुका है, दैट मीन्स कितने यूनिट्स बच गई 55 यूनिट्स वर्क बच गया आपके पास में। अब ये 55 यूनिट ऑफ वर्क कौन करेगा, ए तो चला गया, कौन करेगा बी करेगा, और बी की एफिशिएंसी हमें पता है कितनी है, बी की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो बी को कितना टाइम लगेगा इसको करने में, जितना भी काम है वो वर्क डिवाइडेड बाय उसकी एफिशिएंसी। क्लियर, ये कितना आ गया आपके पास में, यस ये हो गया आपके पास 4 एकम 4, 4 तिया 12, ओके, और 3/4। अब बी को कितना टाइम लगा 13:3/4 डेज लगे, ठीक है। पहले कितने दिन काम हुआ है 5 दिन, तो टोटल टाइम की अगर मैं बात करूं तो टोटल टाइम कितना लगेगा 5 + 13:3/4 मीन्स 18:3/4 डेज लगेंगे, ओके 18:3/4 डेज। क्लियर, किसी को कोई डाउट इसके अंदर, अगर कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में तुरंत कमेंट करेंगे, ओके। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखो क्या, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क। देखो आज की क्लास के अंदर मैं जो भी क्वेश्चंस करवा रही हूँ एक एक क्वेश्चन यूनिक है आपका, क्योंकि हर बार इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, हाँ जी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ओके। हर एक क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, हर एक के अंदर कुछ नया है, नया देखो, देखिए इसमें क्या है, कहते हैं ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज, बी कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज रेस्पेक्टिवली इफ दे वर्क फॉर ए डे अल्टरनेटिवली, अल्टरनेटिव का केस भी इंपॉर्टेंट आता है, इन हाउ मैनी डेज द वर्क वुड बी फिनिश्ड इफ ए बिगिंस द वर्क, ए ने काम करना शुरू किया। अब देखो ए 9 डेज, बी 12 डेज, टोटल वर्क 36 यूनिट आ गया, टोटल वर्क कितना आ गया आपके पास 36, 9 चौके 36, 12 तिया 36, दोनों की हमारे पास एफिशिएंसी आ गई। अब उसने क्या अल्टरनेटिव डेज पे काम करेंगे, दैट मीन्स कि पहले ए करेगा, फिर दूसरे दिन बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, देन इकट्ठे काम नहीं करना उन्होंने। अब पहले दिन ए ने कितना करेगा 4 यूनिट, दूसरे दिन बी कितना करेगा 3 यूनिट, मीन्स कि 2 दिन के अंदर कितनी यूनिट ऑफ काम हो रहा है 7 यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट हो रहा है, 2 डेज के अंदर कितना वर्क हो रहा है 7 यूनिट ऑफ वर्क हो रहा है। अब देखो 2 डेज के अंदर कितना हुआ है 7 यूनिट ऑफ वर्क हुआ है। अब हमें कितना फाइंड आउट करना है, ये जो यहाँ पे वैल्यू गिवन है कितनी है 36। अब इसमें देखो 7 का मल्टीपल आप इसको कर लो तो 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, दैट मीन्स कि 10 दिन के अंदर कितनी यूनिट ऑफ वर्क हो गया 35 यूनिट ऑफ वर्क हो गया। ये पॉइंट क्लियर है, हाँ जी 10 डेज के अंदर 35 वर्क ऑफ यूनिट हो गया, यूनिट ऑफ वर्क सॉरी। देखो दोबारा बताते हैं, यहाँ पे देखिए दोबारा से बताते हैं। देखो बेटा अगर अपने पास में यहाँ पे देखो आप 7 यूनिट ऑफ वर्क कितने दिनों में हो रहा है 2 डेज के अंदर हो रहा है 7 यूनिट ऑफ वर्क 2 डेज में हो रहा है। एक यूनिट कितने में होएगी 2/7 के अंदर, ठीक है। अब 35 यूनिट्स ऑफ वर्क कितने दिनों में होगा 2/7 × 35, 10 डेज, दैट मीन्स कि 35 यूनिट ऑफ वर्क कितने दिनों में खत्म हो रहा है 10 डेज के अंदर, ओके। अब रिमेनिंग वर्क कितना है हमारे पास में 36 था 35 हो गया, दैट मीन्स कि 1 यूनिट। अब बारी किसकी आएगी
हाँ जी, 10 दिन के बाद बारी किसकी आएगी? जिसने काम शुरू किया था, ए की बारी आएगी। देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th 10वें दिन बी की बारी थी। अब 11वें दिन किसकी बारी आएगी? ए की। दैट मीन्स कि ए अपनी एफिशिएंसी के साथ में काम करेगा। तो 11th जो डे है उस पर कितना काम होगा? हाँ जी, 1 डिवाइडेड बाई ए की एफिशिएंसी 1/4। तो टाइम कितना लगा? 1/4 डे लगा। तो टोटल टाइम की अगर मैं बात करूं तो टोटल टाइम कितना लगेगा? 10 डेज ये लगे, 1/4 डेज ये लगे। दैट मीन्स व्हाट? 10 is to 1/4 डेज। ओके, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? 10 is to 1/4 डेज विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, हाँ जी, कोई डाउट इसके अंदर? अल्टरनेटिव डेज पे दैट मीन्स कि 2 दिन के अंदर 7 यूनिट वर्क हो रहा है, ना कि 1 दिन के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए, बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20, 25 एंड 30 डेज रेस्पेक्टिवली। दे स्टार्टेड द वर्क टूगेदर। उन्होंने इकट्ठे काम शुरू किया। आफ्टर 2 डेज ऑफ द स्टार्ट ऑफ वर्क ए क्विट, पहले एक काम को छोड़ के चला गया। एंड देन 3 डेज आफ्टर ए बी क्विट, फिर 3 दिन के बाद बी भी चला गया। देन इन हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क वुड बी फिनिश? टोटल वर्क कितने दिनों में होगा? बिल्कुल वैसे ही है क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करना? टोटल वर्क फाइंड आउट करना। पहले क्या करेंगे? वीडियो को पॉज करेंगे, ठीक है, और इस क्वेश्चन को खुद से करके देखेंगे। उसके बाद में आपने चेक करना है। ओके, अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो ये क्वेश्चन अभी कर लोगे आप। देखो क्या है, ए, बी एंड सी। ए को लगे बच्चे 20 डेज, 25 डेज एंड 30 डेज। क्या करना है? मैंने टोटल वर्क फाइंड आउट करना है। टोटल वर्क कैसे फाइंड आउट करेंगे? तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ गया आपके पास में? 300 आ गया। ओके, अब यह कितना आ गया? अगर हम 20 से देखें तो 20 से कम 20, 20 5 100, 25 से कम 25, ठीक है, 25 दूनी 50। अब यहाँ पे तीसरा आ गया, ये हो गया 10। तीनों की हमारे पास में क्या आ गई? एफिशिएंसी आ गई। अब देखो शुरू में क्या था? दे स्टार्टेड द वर्क टूगेदर। तीनों ने मिल के काम शुरू किया। दैट मीन्स कि स्टार्टिंग के अंदर जो 2 दिन है तीनों ने काम किया, ए, बी और सी। 2 दिन के अंदर कितना काम करेंगे? अब देखो 2 दिन के अंदर 15 यूनिट इसने किया, 12 यूनिट इसने किया, 10 यूनिट इसने किया, टोटल 37 यूनिट हो गया। दैट मीन्स कितना काम हो गया? 37 इंटू 2, 6, ये हो गया आपके पास में 74 यूनिट्स हो गए। ओके, कितना हो गया? 74 यूनिट्स ऑफ वर्क हो गया। अब देखो उसके बाद में ए चला गया। ए चला गया 2 दिन के बाद। अब कौन रह गए? 2 लोग बच गए। कौन? बी और सी। अब इन्होंने कितने दिन काम किया? 3 डेज। क्या कहा है इसमें? कि 3 डेज आफ्टर ए के 3 दिन के बाद बी चला गया। दैट मीन्स कि 3 दिन तक बी और सी दोनों ने काम किया। तो बी और सी 3 दिन के अंदर कितना काम करेंगे? अब बी और सी की एफिशिएंसी देखो। बी 12 यूनिट, 10 यूनिट, दैट मीन्स कि एक दिन में 22 यूनिट्स ऑफ वर्क हो रहा है, ठीक है। 3 दिन में कितना हो जाएगा? 66 यूनिट ऑफ वर्क हो गया। ओके, दैट मीन्स कि टोटल वर्क कितना हो गया? दोनों को टोटल कर लेंगे आप, ये हो गया 140 यूनिट्स, ठीक है। रिमेनिंग वर्क कितना रह गया? बच गया कितना? टोटल कितना था? 300। 140 यूनिट हो गया। दैट मीन्स कि आपके पास में कितना बच गया? 160 यूनिट ऑफ वर्क बच गया। अब ये कौन करेगा? ये कौन करेगा? सी करेगा। दैट मीन्स कि सी को कितना टाइम लगेगा? सी बाकी के काम को कितने टाइम में करेगा? रिमेनिंग वर्क को सी कितने दिनों में करेगा? रिमेनिंग वर्क कितना? 160 यूनिट। अब सी की एफिशिएंसी देखो। सी की एफिशिएंसी कितनी है? 10, मतलब कि 10 की एफिशिएंसी से करेगा। दैट मीन्स कि 16 डेज इसको लगेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? इन हाउ मैनी डेज टोटल वर्क वुड बी फिनिश? टोटल वर्क कितने दिनों में खत्म होगा? तो टोटल वर्क की अगर मैं बात करूं तो टोटल टाइम कितना लगा? अब यहाँ पे देखो 2 दिन ये लगे, 3 दिन ये लगे, कितने हो गए? 5 डेज और 16 डेज ये लगे। दैट मीन्स टोटल कितना टाइम लगा? 21 डेज। ओके, आंसर विल बी 21 डेज। हाँ जी बताइए, कोई डाउट? अब इसी तरह से ना क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है कि हाँ जी
किसी ने 2 दिन काम किया, किसी ने 3 दिन काम किया, किसी ने 5 दिन काम किया, कुछ भी आ जाए कर लोगे। हाँ जी, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ गया कर लोगे, कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल भी, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। क्लियर है कंसेप्ट? पहले ये देखना है कि हाँ जी जिसने जितना जितना काम किया वो फाइंड आउट कर लो, फिर जो बचा हुआ काम है वो कौन करेगा वो आपने फाइंड आउट कर लेना है। टोटल जो बचा हुआ काम है वो करेगा कौन, उसी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, उसी का टाइम आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास में। कह रहे एक कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स टू मेक ए रोड इन 80 डेज। एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसको 80 डेज के अंदर एक रोड बनाना है, ठीक है, कितने दिनों में, 80 डेज के अंदर, एंड एम्प्लॉयज 50 मैन, और उसने कितने मैन एम्प्लॉय करे, 50। आफ्टर 48 डेज ही फाइंड्स दैट ओनली 1/3 ऑफ द रोड इज मेड। अब देखो इस लाइन का मीनिंग क्या है, 48 दिन के अंदर कितना काम हो गया, 1/3 वर्क हो गया, ठीक है। हाउ मैनी एक्स्ट्रा मैन शुड ही एम्प्लॉयड सो दैट ही इज एबल टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। अब उसको कितने और एम्प्लॉयज चाहिए सो दैट कि उसका जो वर्क है वो टाइम से पूरा हो जाए। टाइम से पूरा हो जाए मतलब कि 80 डेज के अंदर ही पूरा हो जाए काम, ठीक है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है ना तो एक पॉइंट ध्यान रखो, एक पॉइंट ध्यान रखो, अपने पास में क्या होता है, M1 D1 H1 डिवाइडेड बाई W1, दिस इज इक्वल टू M2 D2 H2 डिवाइडेड बाई W2। इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन के अंदर मैन आ जाए, मशीन आ जाए, ठीक है, मोंकी आ जाए, कुछ मर्जी आ जाए, ठीक है ना, तो यहाँ पे ध्यान रखना दिस इज द वर्किंग पर्सन। ओके, ये है डेज, ये है आर पर डे, एक दिन के अंदर कितने घंटे काम कर रहा है वो भी कई बार क्वेश्चन के अंदर आ जाता है। और ये हो गया कि टोटल वर्क डन। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास आर तो गिवन नहीं है, आर गिवन नहीं है, दैट मीन्स कि ये वाली जो टर्म है ये तो कैंसिल आउट होगी, ठीक है। अब देखो, अब पहले केस में क्या कहा कि कितने मैन थे, 50 मैन 48 डेज के अंदर कितना काम कर रहे हैं, 1/3 वर्क कर रहे हैं। कितने, 50 मैन कितने दिनों के अंदर, 48 डेज के अंदर कितना काम कर रहे हैं, 1/3 काम कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरे केस में करें कितने मैन और चाहिए, पहले हम देखते कितने मैन चाहिए, M2, ठीक है, कितने दिनों में काम खत्म करना है, कह रहा है कि जो उसने पहले तय किया था ना उतने ही टाइम में करना है। अब देखो कितने हैं, 80 डेज में काम खत्म करना था, 48 डेज ऑलरेडी काम हो चुका है, दैट मीन्स कि कितने दिन बच गए, 32 दिन बच गए ना, दैट मीन्स कि 32 दिन, और काम कितना रह गया, 1/3 वर्क हो चुका है, बचा कितना, 2/3 वर्क बच गया, 2/3 यहाँ पे आ जाएगा। हमेशा टोटल वर्क जो है ये अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखा है तो 1 होता है, परसेंटेज की फॉर्म में दे रखा है 100% होता है, इस बात का भी ध्यान रखा। अगर परसेंटेज में गिवन है 100% है, अगर फ्रैक्शन में गिवन है 1 होता है टोटल, ठीक है, माइनस कर लेंगे, ये आ गया। अब इसको कर लो सोल्व, ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 16, ठीक है, ये हो गया 16 से 16 × 48, M2 की वैल्यू आ गई आपके पास में 150, मतलब कि टोटल 150 अगर मैन होंगे तो आपका काम टाइम से खत्म हो सकता है। अब 50 तो पहले से ही हमारे पास में, कह रहा कि 50 तो ऑलरेडी है, नए और कितने रिक्वायर्ड है, न्यू कितने एम्प्लॉय करने पड़ेंगे, 150 माइनस 50, दैट मीन्स कि 100 एम्प्लॉयज और चाहिए हमें, तो आंसर क्या आ जाएगा, 100, क्योंकि उसने एक्स्ट्रा का है ना। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहे ए इज 30% मोर एफिशिएंट, ए इज 30% मोर एफिशिएंट देन बी। अगेन एफिशिएंसी का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि ए 30% ज्यादा एफिशिएंट है किससे, बी से। हाउ मच टाइम विल दे वर्किंग टुगेदर टेक टू कंप्लीट द जॉब विच ए अलोन कुड इन 23 डेज, ये क्वेश्चन है। अब देखो, अभी मैंने आपको बताया एफिशिएंसी की बात हो रही है, पहले हमारे पास में नंबर ऑफ डेज गिवन थे, हमें एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी पड़ रही थी। अब यहाँ पे तो एफिशिएंसी ऑलरेडी गिवन है एक तरह से, देखो यहाँ पे क्या कहा, ए इज 30% मोर एफिशिएंट देन बी, ए और बी, ए 30% ज्यादा एफिशिएंट है बी से, अगर बी पूरा 100% है तो ए कितना है, 130% है, ठीक है। अगर हम रेशियो देखें तो रेशियो क्या हो जाएगी आपकी, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, दैट मीन्स कि 13:10 आ गया एफिशिएंसी। अब हमने स्टार्टिंग में एक पॉइंट किया था क्या, कि
टोटल वर्क कैसे फाइंड आउट करते हैं? टोटल वर्क कैसे फाइंड आउट करते हैं? एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। अब यहाँ पे देखो क्या गिवन है, अब यहाँ पे था ए अलोन कुड हैव डन इट इन 23 डेज। दैट मीन्स कि टोटल वर्क अगर मैं देखूं तो टोटल वर्क कैसे आएगा? ए गिवन है, ए की एफिशिएंसी इनटू ए का टाइम। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 13 और ए का टाइम कितना गिवन है? 23। कैलकुलेट ना करो, सिंपल लिख लो, ठीक है। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है? वर्किंग टुगेदर, दोनों मिलके कितने दिनों में खत्म करेंगे? ए और बी का रिक्वायर्ड टाइम कितना आ जाएगा? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? दोनों की एफिशिएंसी। दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी? 13 प्लस 10 23। कितना आ गया? 13 डेज। ओके, सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 13 डेज। क्लियर? हाँ जी, 13 डेज विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन एफिशिएंसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए, अगर आप लोग किसी भी पंजाब के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, किसी भी पंजाब गवर्नमेंट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो उस सभी के लिए टाइम एंड वर्क इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के अंदर। तो अगर आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो पंजाब एलाइड जो है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, तो हम आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जीएस मीन्स की कंप्लीट की प्रिपरेशन करनी है तो कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लो आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे टाइम एंड वर्क में भी दिक्कत आ रही है, तो आप माइक्रो कोर्सेज में जाके पर्टिकुलर टॉपिक भी ले सकते हो। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि हाँ जी मेरी प्रिपरेशन हो चुकी है, जस्ट स्ट्रीमलाइन करना है, स्ट्रीमलाइन करना है मीन्स व्हाट? हाँ जी, स्ट्रीमलाइन करना है, इसका क्या मीनिंग हो गया यहाँ पे कि मुझे ये देखना है कि मेरी तैयारी कितनी है, कौन कौन से टॉपिक मेरे प्रिपेयर नहीं है, किन पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है, तो आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। टेस्ट सीरीज तो मस्ट है, तो सभी पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। आप पंजाब एलाइड की टेस्ट सीरीज में जाओगे तो आपको वहाँ पे सभी की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। चाहे आपको नायब तहसीलदार के लिए टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट है वो भी अवेलेबल है, पंजाब पुलिस, ठीक है, एक्साइज एंड टैक्सेशन। इसके अलावा अगर एक कॉमन आपको पंजाब एलाइड एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट है आप वो भी ले सकते हो, ठीक है। हाँ जी, डिस्क्रिप्शन में सभी अवेलेबल है। जो न्यू यूजर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिनको लगता है कि कुछ सीखने को मिल रहा है, हाँ जी कुछ सीखने को मिलता है, अच्छी है वीडियो, तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। हाँ जी, आंसर अभी तक आ गया होगा क्वेश्चन का जिन्होंने सॉल्व किया है। देखिए क्या है, ए मैन एंड वुमेन वर्किंग टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। मैन है और वुमेन है, मिलके कितने दिनों में काम को खत्म कर रहे हैं? 20 डेज में। दोनों की वर्किंग एफिशिएंसी कितनी है? 3:2। अब रेशियो हमारे पास एफिशिएंसी है दोनों की, और हमारे पास ये भी है कि दोनों मिलके कितने दिनों में काम को खत्म कर रहे हैं। दैट मीन्स कि टोटल वर्क आप फाइंड आउट कर सकते हो। टोटल वर्क कैसे फाइंड आउट करेंगे? जिसकी एफिशिएंसी गिवन है, जिसका टाइम गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। दोनों का गिवन है, दैट मीन्स कि 20 × 5। दिस इज द टोटल वर्क। ओके, अब हमें फाइंड आउट कर रहे हैं इन हाउ मैनी डेज वुमेन टेक टू फिनिश द वर्क। अब वुमेन को कितना टाइम लगेगा? हाँ जी, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय किसकी एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे? देखिए वुमेन का टाइम निकालना है तो वुमेन की एफिशिएंसी से करेंगे, और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है? 2। दैट मीन्स कितना टाइम लगेगा एक वुमेन को? 50 डेज। ओके, सो आंसर विल बी 50 डेज। जिनका भी 50 डेज आंसर आया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाँ जी, 50 डेज विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को? कोई डाउट? सिंपल ध्यान रखो, जिसका टाइम गिवन है उसी की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल वर्क आ जाएगा। जिसका फाइंड आउट करना है टोटल वर्क डिवाइडेड बाय जिसका फाइंड आउट करना है उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी। दैट मीन्स कि ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी की रेशियो है हमारे पास। देयरफॉर एबल टू फिनिश द जॉब इन 30 डेज।
कौन? ए। दैट मीन्स कि टोटल वर्क कितना आ गया हमारे पास में? हाँ जी, टोटल वर्क कितना आ गया? अब ए की बात हो रही है ना ये, दैट मीन्स कि ए के डेज गिवन है, ए की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करोगे इनटू 30। वर्किंग टुगेदर, ओफो नहीं, देखो यहाँ पे पूरी लाइन पढ़ो बेटा, पूरी लाइन को ध्यान से पढ़ना है, पूरी लाइन को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे कह रहा है कि 30 डेज लेस देन बी। ए का टाइम नहीं गिवन है, ए का टाइम गिवन नहीं है यहाँ पे। क्या कह रहा है? कह रहा है कि फिनिश द जॉब 30 डेज लेस देन बी, 30 डेज लेस लग रहा है। अब ये जो रेशियो है ये किसकी है? एफिशिएंसी की रेशियो, और एफिशिएंसी की रेशियो टाइम की रेशियो से इनवर्स होती है। तो अब अगर हम टाइम की रेशियो देखें तो टाइम की रेशियो क्या आ जाएगी? 1:3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कितना कम टाइम ले रहा है वो। टाइम अगर हम देखें तो ए को यहाँ पे कितना, 1 यूनिट, 3 यूनिट, बी की 3, मतलब कि 2 यूनिट लेस ले रहा है, और यहाँ पे क्या कह रहा है? 30 यूनिट लेस दे रहा है। दैट मीन्स कि जो 2 यूनिट्स हैं वो मेरे किसके इक्वल है? वो किसके इक्वल है? 30 के। दैट मीन्स कि 1 यूनिट किसके इक्वल है? 15 डेज के इक्वल है। ओके, अब हमें पता चल जाएगा कि ए को कितना टाइम लग रहा है। तो ए का देखो कितना आ गया? 1 यूनिट। दैट मीन्स कि इसको लगते हैं 15 डेज लगते हैं काम को खत्म करने में, और बी को कितने लगते हैं? 15 इंटू 3, 45 डेज लगते हैं। ओके, क्लियर? अब हम देखेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क अगर मैं देखूं तो अब किसी का भी कर लो, चाहे इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई कर लो तब भी 45 आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 45 आएगा। कितना आ गया? 45। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट क्या करना है? वर्किंग टुगेदर दे कैन डू इट। वर्किंग टुगेदर कितने टाइम में खत्म कर लेंगे? तो टुगेदर मीन्स ए और बी। कैसे फाइंड आउट करेंगे? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ बोथ। अब दोनों की एफिशिएंसी देखेंगे तो 3 + 1, दैट मीन्स की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 4 से डिवाइड कर दोगे, कितना आ गया? 11:1/4। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा? 11:1/4 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर है बिल्कुल? कोई डाउट इसके अंदर? तो आज की क्लास के अंदर इतना ही करेंगे टाइम एंड वर्क। नेक्स्ट क्लास के अंदर टाइम एंड वर्क के कुछ और कंसेप्ट्स रह गए हैं, वो भी हम क्लियर करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है फ्री वार्म अप कोर्स को, फ्री वार्म अप कोर्स को रजिस्टर कर लीजिए। जिसको टेस्ट सीरीज चाहिए टेस्ट सीरीज ले सकते हो, कंप्लीट कोर्स चाहिए कंप्लीट कोर्स ले सकते हो, कोई भी पर्टिकुलर माइक्रो कोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो भी ले सकते हो। सभी का डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। सो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ द लक।